हेलो। सर हाँ, लाइव आ चुकी हो? चलो ठीक है। तो कल क्या पढ़ाए थे तुम लोग को? थेल्स सर थ्योरम ना? ट्रायंगल। यस सर। और ट्रायंगल में थेल्स थेल्स थ्योरम बताए थे, ठीक है। तो थेल्स थेल्स थ्योरम तुम लोग बताओ क्या होता है, वन बाय वन दोनों कोई। थेल्स थ्योरम, ठीक है ना? एक बार बता दो मुस्कान। सर हाँ sir, बोलो। when a हाँ line is drawn from the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third side in same ratio or proportion. यही होता है। हाँ सर, जब एक पैरेलल लाइन खींची जाती है तो दोनों साइड सेम हो जाते हैं ना, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। हमने तो इसका जो डिफिनेशन है थेल्स थ्योरम, तो ऐसा है ना, तुम बोल रही है कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, तुम बोल रही हो ना, किसी भी नहीं 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 ट्रायंगल नहीं, के एक मतलब मिड साइड पॉइंट, के। गलती से। हाँ तो हाँ वही तो मिड बोले, तो पॉइंट नहीं, थेल्स थ्योरम मतलब का किसी मतलब भी मिड पॉइंट पॉइंट से। से। हाँ, किसी भी पॉइंट से क्या है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में, है ना, कोई एक लाइन क्या है, कोई एक लाइन, है ना, किसी दूसरे सॉरी कोई एक लाइन जो है ना, किसी एक साइड के पैरेलल में खींचा जाता है, ठीक है। तो वह जो लाइन है, जो रेस्ट टू साइड को जितने जगह पे डिवाइड करता है ना, वह रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको इसको थेल्स थ्योरम अच्छे तरीके से बताओ एक बार। हाँ, हाँ सही तरीके if a से। line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides इन द two सेम। sides in same ratio. हाँ ठीक है, चलो ठीक है। रिधिमा तुम बोलो। The line draw parallel to one side of a triangle and cutting the other two sides divide those two sides in equal proportion. हाँ चलो ठीक है, सही बोल रही हो, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम तुम लोग को याद भी हो गया, ठीक है। एग्जाम में ऐसा बोल सकता है कि व्हाट इज थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, व्हाट इज थेल्स थ्योरम, या बोल सकता है कि डिफाइन थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम को क्या करो, या डिफाइन करो, एंड आल्सो क्या है, प्रूव इट, है ना। आल्सो क्या है, प्रूव इट, ठीक है ना। व्हाट इज थेल्स थ्योरम पहले आ जाएगा, या डिफाइन डिफाइन थेल्स थ्योरम, ठीक है। एंड आल्सो प्रूव इट, ठीक है। इस तरीका क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, दे दे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली थेल्स थ्योरम बोल देगा, है ना, कि जो तुम्हारा होता है कि हाँ, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देन अदर टू साइड्स आर इंटरसेक्टेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। देन अदर टू साइड्स क्या है, उस लाइन द्वारा इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट भी दे सकता है, या सिंपल ये वाला भी दे देगा। तो तुमको वही समझना है कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। इसका मतलब थेल्स थ्योरम का डिफिनीशन तुम लोग को मालूम होना चाहिए। बात समझ गई ना? थेल्स थ्योरम ओके का सर। डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। अच्छा बताओ, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बिना देखे हुए बताओ। दिमाग में मैप क्लियर होगा ना? सर सपोज दैट तुम लोग को यस प्रूफ सर। करना है, तो दिमाग में मैप होना चाहिए, बताओ। सर तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद दो हाँ पॉइंट्स ठीक है। मार्क कर लेंगे, ऐसे पॉइंट्स मार्क करेंगे जिसके पैरेलल में रहेगा थर्ड साइड। तो फिर हाँ, और जिसके फिर हम पैरेलल लोग में क्या थर्ड साइड। कहते हैं, एक साइड अगर हम लोग पॉइंट ले लें डी, तो फिर अगर हम लोग ए ई पे लाइन बनाए कोई जो कि परपेंडिकुलर हो अदर साइड के, और अगर हम लोग दूसरे साइड से करें तो मतलब दोनों साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग वो दोनों ट्रायंगल को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, उसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर हाँ प्रूफ कर चलो देंगे। ठीक। हाँ सही समझा रही हो, तुम भी समझाओ रिधिमा। तुम बोलो, तुम कैसे करोगी? सपोज दैट अभी तुमसे हम बोल दे कि इसको प्रूफ थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो अभी तुम मेरे को बस क्या है, ओरली कैसे बताओगी, मौखिक रूप से कैसे बताओगी? रिटेन में तो बता सकते हो, मौखिक में बताओ। अंदर से कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करने वाले से नहीं गलत होता है। जो प्रयास ही नहीं करेगा उसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
First, हाँ बोलो। we take triangle ABC, ठीक है। in which parallel two side BC and intersect sides with AB. इसमें देखो क्या बोलना है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, सिंपल बोलो, वहां पे कुछ बताना जरूरत नहीं है। जैसे मुस्कान बोली कि 2 पॉइंट इस तरीके से लेंगे, है ना, जिससे क्या है, जब एक लाइन को ज्वाइन किया जाएगा तो पैरेलल महसूस होगा, ठीक है ना। वो अपने भाषा में सही बताई, ठीक है ना, लेकिन इसको और भी सरल तरीके से बोल सकती हो, सिंपल। फिर उसे हम पूछे कि क्या मिड पॉइंट पे ही होता है, तो नहीं, ए लाइन कहीं भी हो सकता है, किसी जगह पे, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे दे सकती हो। तो सिंपल क्या है, एक लाइन क्या है, साइड बीसी के पैरेलल ड्रॉ करना है। बात समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बताओ, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए। हाँ, तो अब बोलो तुम लोग कि बीसी के पैरेलल कोई लाइन अगर मान लीजिए डी ड्रॉ कर दिए, तो अब जो क्या है, ये जो लाइन है ना, ये दो साइड, एक साइड के तो पैरेलल हो गया, तो कितने साइड बचे, रेस्ट टू साइड से ए भी बचा और इसी बचा। तो बोल दो जो लाइन है ना, उसको क्या है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखना होगा कि हाँ, कि दोनों साइड पे वो जो लाइन है वो कहाँ कहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो देख रहे हैं, डी पे कर रहा है और एक ई पे कर रहा है। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग हो रहा है कि ए डी बाई डी जो होगा, ए ई बाई ई सी होगा, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, अब क्या Yes, होता है, sir. थेल्स थ्योरम तुम लोग, हाँ थेल्स थ्योरम तो आप प्रूफ कर लोगी, अगर कभी पूछ दे तो बता भी दोगी, है ना, और कहीं यूज करना होगा तो यूज भी करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब क्या होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना। इसमें क्या था कि ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, है ना, एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन को क्या है, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है, तो अदर टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड होते थे, थेल्स थ्योरम है। लेकिन अब थेल्स के कन्वर्स में मतलब उल्टा जाना है, उल्टा जाना है कि जब कन्वर्स क्या थ्योरम है बताओ, सर कन्वर्स ऑफ मतलब थेल्स थ्योरम, सर अगर इक्वल हम लोग इसे प्रोपोर्शन में उल्टा अगर कर रहेगा, दें तो वो लाइन पैरेलल हाँ, रहेगी। कन्वर्स का जस्ट उल्टा उल्टा। जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग ए डी बाई क्या बोले, बी डी होगा, ठीक है ना, समझ गए। और क्या है दूसरा, ए ई बाई ई सी होगा, ये थेल्स थ्योरम के अनुसार हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो तुम्हारा रेशियो अगर गिवन हो, क्या हो, रेशियो गिवन हो उल्टा, मतलब ए डी बाई बी डी गिवन हो, है ना, और ए ई बाई ई सी गिवन हो, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि डी जो होगा ना वो पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, डी जो है ना, वो बचा हुआ साइड जो बीसी है ना उसके पैरेलल होगा। तो कन्वर्स थ्योरम बोलता है कि इफ ए लाइन, क्या है, इफ ए लाइन, है ना, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द रेस्ट अदर साइड, ठीक है ना, जो रेस्ट वन अदर साइड बचेगा ना उसके पैरेलल होगा। बात समझी जो हम बोले, हेलो, एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। हाँ बोले थे तुमको कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन जो है ना, दो साइड को, ठीक है, जैसे एक साइड ए बी है और दूसरा ए सी है, इन दो साइड को, है ना, इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देन जो लाइन इसको इक्वल रेशियो में बांटा था, वही लाइन जो बचा हुआ जो साइड है ना उसके पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। और थेल्स में क्या लेके चले थे, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देन दिस लाइन विल क्या है, डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। और इसका कन्वर्स में क्या था कि जब एक लाइन जो है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो जो वह लाइन है वह जो बचा हुआ एक साइड है उसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। मतलब थेल्स में पैरेलल लेके चले थे और कन्वर्स में क्या है, पैरेलल प्रूफ करना है। बात समझ रही हो तुम लोग दोनों कोई, मुस्कान? यस सर। हाँ हाँ। हाँ, तो कन्वर्स प्रूफ कर सकती हो? यस सर। हाँ, कन्वर्स प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
समझ गई ना? यस सर। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि थेल्स थ्योरम का भी प्रैक्टिस हो जाए और तुरंत मतलब इसके बाद हम कन्वर्स भी बता देंगे, ठीक है। और तुम बताओ रिधिमा, लीनियर में क्या क्या की थी? लीनियर में एलिमिनेशन में कहाँ तक कर ली हो? एक्सरसाइज किए तो एलिमिनेशन का था, सिर्फ इक्वेशन वो उसमें कुछ वर्ड इक्वेशन प्रॉब्लम बताए थे ना, इक्वेशन फॉर्म करना बता दिए थे, उसके बाद एलिमिनेट करके सॉल्व की थी। हाँ किए थे, वो क्रॉस वाला सिर्फ बता दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। तो उस वाला तो क्वेश्चन बनाई हो, एलिमिनेशन वाला पूरा क्वेश्चन बन गया इक्वेशन बनाने के बाद? हाँ भाई इसका बन गया था। अच्छा बन गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है ना। मुस्कान, मुस्कान, हेलो। यस सर। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हो ना? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ तुम बताओ, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है? सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना रहता है, इसमें ये तो सबसे आसान मेथड है ना? हाँ, तो कैसे लेकिन ये बहुत कैसे? ज्यादा लेंदी है। अच्छा समझो, अगर तुमसे हम बोल दें कि तुम एज ए Yes, sir. तुमको टीचर या मैम बोल दें, है ना, यू हैव टू क्या है, टीच समवन, है ना, तो हाउ विल यू टीच द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू योर स्टूडेंट? सर उसमें जो न्यूमरेटर रहता है, जो न्यूमरेटर रहता है मतलब 3-3 रहता है उसमें, कैसे बताएं? अच्छा चलो ठीक है, और अभी पहले कभी किसी को बताई नहीं हो, है ना, हम बता दे रहे हैं, उससे सीखो, ठीक है ना। समझ में आया? देखो यहाँ क्या, सबसे पहले क्या बताओगी, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना, सबको पता है कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c होता है ना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दो इक्वेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो सॉल्व करना सीख रहे हैं वह लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल, है ना, हम लोग सीख रहे हैं, मतलब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का ही नाम है। इसका मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए हम लोग दो इक्वेशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको हम सपोज दैट मान लिए, ठीक है। सेकेंड वाले का हम लोग क्या ले लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग सेकेंड मान लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग, तुम लोग से अगर हम पूछे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो बताओ मुस्कान क्या होगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का सर वही बताओ। नीचे वाला ax प्लस by प्लस c x प्लस by प्लस c। तो बस इक्वेशन फर्स्ट रहा तो सभी के सफिक्स में, है ना, कंप्यूटर पढ़ी हो ना, ठीक है। Yes, तो sir. सफिक्स में क्या करना, सफिक्स में क्या करना है, 1, इक्वेशन 1 है तो 1 लिख दो, और इक्वेशन 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है ना। बस सिर्फ वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि x के कोएफिशिएंट में कौन सा वैल्यू है, y के कोएफिशिएंट में कौन सा वैल्यू है, और बाकी जो बचा वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इस फॉर्म में, अगर मान लो कहीं पे ऐसा ही रहेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है ना, और 5x प्लस 9y इक्वल टू कुछ भी है 15 मान लो है, ठीक है ना। तो सबको पहले इस फॉर्मेट में लाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्या है, बिना लाए हुए भी एक ऐसा मेथड है ना, जिससे हो जाता है, लेकिन वो भी बताएंगे। लेकिन तुम लोग को दिमाग बस ये रखो कि सबको एक साइड लाना है, ठीक है ना, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, सबसे पहले जनरल फॉर्म उसको लाओ, है ना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, उसके लिए क्या करना होगा कि मेन मकसद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करोगी, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, उससे तुम लोग क्या फाइंड करते थे, सर x और y की वैल्यू। बस इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इससे भी हम लोग को x और y ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जिसको फाइंड करना है उसको सबसे पहले ऊपर में लिख दो, ठीक है ना, और कांस्टेंट के लिए 1 लिख दो। क्या लिख दोगी, कांस्टेंट के लिए 1 लिखती है। अब क्या करना है कि सबके डिवाइड में, है ना, लाइन खींच दो। क्या कर दो, डिवाइड में अब लाइन खींच दिया। अब क्या करना है,
अब सबको क्या है, डिवाइड के सामने सभी जो तुम्हारे पार्ट्स हैं उसमें इक्वल साइन पुट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, हम x के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, y के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, 1 के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यही होता है कि x, y और कांस्टेंट को, है ना, एक दूसरे के रिलेशन में हमको एक फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टार्टिंग मेथड है। और क्योंकि इस मेथड का नाम क्रॉस इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग x का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दैट्स वाई इसका नेम जो पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पड़ा, ठीक है ना। ये तो स्टार्टिंग हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, एक्स, वाई और कांस्टेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब एक्स के नीचे कौन सा वैल्यू होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको समझने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाले को सिर्फ क्या कर लो, ढक दो। क्या है, एक्स वाले को पूरा ढक दिए तो बाकी बचा तुम्हारा यही, ठीक है ना। उसमें क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है ना उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, हमको वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना है और भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो b1 इंटू क्या है, c2, क्या है, तो यहाँ x के नीचे लिखेंगे b1 इंटू c2। अब क्या होता है, माइनस फॉर्मूला से होता है, क्या होता है, माइनस फॉर्मूला से, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, x अभी क्या है, ढके हुए हैं, ठीक है ना, इसको हाइड कर दिया है। तो अब इसका हो गया क्रॉस, तो अब इधर से करो c1 इंटू b2, c1 इंटू b2 हो गया। जब y के नीचे वाला लिखना है तो सेम मेथड यहाँ भी फॉलो करना है, y वाले को ढक दो, ठीक है ना। तो तुम लोग सोचोगे कि हम क्या a1 से c2 वाले मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी करेंगे हम लोग राइट साइड में जो वैल्यू होगा, है ना, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ था तो राइट साइड में कौन था, b1 था, b1 इंटू c2, है ना। ऐसा नहीं ना कि तुम ऐसे घूम के ऐसा आगे नहीं, हम c1 इंटू b2 करेंगे पहले। तो ऑर्डर में याद रखना है, जब भी करना है जहां भी हो उससे राइट में जाना है, जहां भी उससे राइट में जाना है वहीं से तुमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो b1 इंटू c2 लिख दिए, फिर माइनस फॉर्मूला से बोलो कि माइनस फॉर्मूला से है, फिर क्या है c1 इंटू b2 लिख दिया। जब y में आएंगे तो y को ढक देते हैं, y को ढक देंगे तो इसके राइट में कौन है, c1 है, तो c1 के देखो क्रॉस में कौन है, ढकने के बाद a2 है, दिख रहा है ना, a2 दिख रहा है। Yes, तो sir. c1 इंटू क्या हो जाएगा, हाँ, c1 इंटू a2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस फॉर्मूला से, क्या है, माइनस फॉर्मूला से, तो यहाँ इंड हो गया। इसके बाद जस्ट क्या है, वैसे घूम के फिर वापस ही आओगी ना स्टार्टिंग में, तब a1 इंटू क्या है, c2, a1 इंटू c2 हो जाएगा। अब क्या कांस्टेंट वाला में जा रहे हैं, तो कांस्टेंट में जा रहे हैं तो कांस्टेंट को ढक दो, है ना। तो कांस्टेंट को ढकोगे तो इसके बाद राइट में क्या है, 0 है, तो यहाँ से नहीं करना, फिर आगे ऐसे बात बढ़ना, फिर घूमना है। मतलब क्या है, इस डायरेक्शन को कौन सा बोलते हैं, घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ स्टार्टिंग में आ गया। हाँ, तो a1 से क्या है, a1 को b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 इंटू b2 माइनस फॉर्मूला से। तो जब a1 का हो गया तो फिर क्या है, b1 का a2 से होगा, b1 इंटू a2, ठीक है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, लेकिन इसको रटना नहीं है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखे, पता चल गया तुम लोग को। Yes, sir. हेलो, अगर हम हाँ, इसको yes, एक इक्वेशन अगर दे दें 3x प्लस 4y प्लस 5 मान लो, या -5 मान लो, इक्वल टू 0 है, 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे कि x के डिवाइड में बताओ क्या क्या होगा, बोल के जाओ। कौन पहले बोलोगी, x वाला पहले मुस्कान बोलेगी, उसके बाद तुम तैयार रहना, y वाला तुम बोलोगी। हाँ बोलो sir. 4 into 10. हैं, x वाला ढक दिया, 4 into 4 10. इंटू, वेरी 4 गुड, into ठीक है। 10 minus 5 into माइनस minus फॉर्मूला 3. से, हाँ, minus 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 5 5 into into, minus 3 ब्रैकेट में. -5 minus इंटू 3. -3, ऑलवेज निगेटिव नंबर को ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है ना, ताकि मिस्टेक से भी गलत ना हो जाए। अब y क्या नीचे वाला बोलो तुम, y को ढक दो, उसके बाद स्टार्ट इधर से शुरू करो ऐसे। अब बताओ, जैसे यहाँ के तुमको y पता है y को ढके थे, हाँ बोलो, -5 into 4. -5 इंटू 4, बोलो Subtract माइनस 3 फॉर्मूला into से, 10. हाँ minus बोल दिया करो, 3 माइनस into 10. फॉर्मूला से। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, छूट जाता है, तो माइनस फॉर्मूला से। फिर उसके बाद क्या बोली,
3 माइनस into 5 10. इंटू 4, ठीक, 3 इंटू 10, 3 चलो into वेरी 10. गुड। हाँ ठीक है, 1 के नीचे वाला दोनों बोलो फटाफट, 1 के नीचे वाला दोनों बोलो। सर 3 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में हाँ। हो जाएगा 4 इंटू माइनस फॉर्मूला, माइनस 4 इंटू, माइनस माइनस 4 फॉर्मूला से इंटू 4 इंटू 4। 4 into 4. 4 इंटू 4। हाँ चलो ठीक है, तो तुम लोग को अब समझ में आ गया। तो फॉर्मूला लिखने Yes, का sir. जरूरत नहीं है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ पैटर्न, क्या करना है, पैटर्न पकड़ना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो। समझ में आ गया ना? इसको कैलकुलेट करके आराम से तुम लोग फाइंड कर सकते हो कि x/40 माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस 15, तो प्लस 15 हो गया तो माइनस 15 यहाँ हो जाएगा। y बाई कितना हो जाएगा, -20 माइनस 30 इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, इसका कर दो -9 माइनस 16, ठीक है ना? अब इतना जब कर लेंगे तो अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, 14 माइनस 15 कितना आएगा, 25, y बाई कितना आ गया, -20 है, निगेटिव है, -20 माइनस 30 माइनस 50 इक्वल टू 1 बाई कितना आ रहा है, 1 बाई कितना होगा, -9 माइनस 60 माइनस 25, ठीक है ना? तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, है ना? देख रहे हो कि तीनों इक्वल है, क्या है, तीनों इक्वल है ना? तो एक वेरिएबल के साथ क्या है, कांस्टेंट वाला भी इक्वल लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिख सकते, लिख सकते Yes, हैं sir. ना? और एंड कर दो, क्या है, एंड कर दो, y बाई कितना है, -50 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 बाई -25 भी लिख सकते हैं ना? तुम बोलोगे कैसे लिख Yes, दिया, sir. है ना? हम बोले कि a सर इसके दोनों की वैल्यू इक्वल है, सेम है इसलिए। a इसके इक्वल है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे में म्यूचुअली इक्वल है, ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल समझो, ठीक है ना, कि सबके घर में जैसे मान लो मुस्कान है ना? मुस्कान के जो अंकल जी हैं, है ना, तो मुस्कान के अंकल जी लगे, ठीक है, तो उसकी मुस्कान की बहन जो होगी उसकी भी क्या होंगे, अंकल ही जी होंगे ना? जब पता है कि दोनों बहन है, ठीक है, दोनों बहन है और एक का उससे रिलेशन पता है, तो दूसरे का भी वही सेम रिलेशन होगा ना? समझ रही हो? तो यहाँ Yes, बात sir. समझ रही हो कि नहीं? सब जगह नहीं होता है परफेक्ट, ठीक है ना, लेकिन अंकल वाला सीन सबके जगह परफेक्ट होता है, ठीक है ना? हाँ, तो क्या है, x/25 y बाई -50 1 बाई -25, तो ये सब तीनों क्या है, इक्वल में है। इसका मतलब इसके इक्वल ये कांस्टेंट वाला भी होगा, इसके इक्वल ए वाला भी होगा। तो इसे क्या कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि 25 बाई क्या आ गया, -25, तो कटेगा तो 1 आएगा, तो x का वैल्यू -1 आ गया। इसको सॉल्व करोगी तो -50 2. बाई कितना, क्रॉस यूज कर रहे हैं ना? मतलब कहने का मतलब है स्टार्टिंग से ही हम लोग क्रॉस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बोलबाला किसका है, क्रॉस का है, ठीक है ना? यहाँ भी ये सब लिखे हुए तो सब क्रॉस तरीका से लिखे हैं, ऊपर भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्रॉस से ही कर रहे हैं, ठीक है? तो सभी जगह बोलबाला क्रॉस का है। जैसे अभी मोदी मोदी सब लोग कर रहा है ना, है? पूछो किसी से भी गांव में पूछो किसका सरकार है, तो बच्चा बच्चा बोलेगा नहीं पता है कि किस स्टेट में कहाँ पे है, स्टेट का ही पूछोगी तो बोलेगा कि मोदी सरकार है ना? होता है ना ऐसा कि नहीं? तो सबके सबके मुंह पे ही है मोदी मोदी, ठीक है ना? तो उसी समझो कि अभी जो यहाँ पे है सब जगह क्या है, क्रॉस क्रॉस है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ गए रिधिमा? हाँ समझ गए। मेथड समझ में आया ना किस तरीके से करना है? अब कर लोगी, कोई भी दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, x के नीचे लिखना है, y के नीचे लिखना है और 1 के नीचे लिखना है। और यहाँ जो कैसे किस तरीके से हम लोग लाते हैं समझ में आएंगे, x को ढकेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई y के नीचे लिखना है, y को ढकेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कांस्टेंट को ढकेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्या है 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगी ना तो बिल्कुल आप पैटर्न याद हो जाएगा, ठीक है? इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हम लिख दिए कि पैटर्न इस, अगर जनरल इक्वेशन कहीं अगर दे दे, ठीक है ना, तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? मिटा दे इसको, No, मिटा sir. रही हो, नो मिटा सर रही हो? मिटाइए, मिटाइए। नो सर मिटाइए।
हो गया? रिधिमा तुम ले ली स्क्रीनशॉट या उतार ली? हाँ हो गया। चलो सर ठीक। ये वाला चैप्टर तो हो गया, तो अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ पहले इसको बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे हो तो गया सारा कौन सा मेथड। ट्रायंगल्स बोल रहे हैं? ट्रायंगल्स, यस सर, ट्रायंगल्स अभी ट्रायंगल्स पूरा बड़ा है। कंप्लीट करेंगे तब ना। हाँ तो ट्रायंगल्स यस वन सर। बाय वन करेंगे ना। ये तो मान लो दो दो को बता रहे हैं ना, तुम जैसे ही पढ़ ली थी, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ी थी, तो इसको भी इस चैप्टर को कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। जब दोनों एक साथ आ जाओगी तो एक ही चैप्टर बताएंगे। इससे क्या होगा, एक चैप्टर पे फोकस तुम लोग ज्यादा करोगे तो और अच्छा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ तो सबको ट्रायंगल्स ही बताएंगे, ठीक है। हाँ तो हेलो रिधिमा, हाँ हेलो। क्रॉस सेक्शन हाँ वाला जो तुम्हारा चैप्टर है ना, कौन सा है? 3.4 है? हाँ, नहीं 3.5 है। 3.5 है? 3.4 वाला हो गया? हाँ 3.4 किए थे। हाँ हो गया। हाँ तो 3.5 वाला जो भी तुम्हारा है ना, आप क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा, दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उसको तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। कर लोगी, सेम मेथड से है, और सॉल्व करने के बाद व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। और उसमें हाँ कुछ अगर इक्वेशन होंगे, ठीक है ना, तो इक्वेशन भी हम बता दें क्या? रुको रुको, सर एक भी चैप्टर किधर मुश्किल से है? क्वेश्चन नहीं है एक भी एक्सरसाइज में। मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग है नो ना, सर। ऐसे ही सिर्फ इक्वेशन बनाने। अभी इक्वेशन बनाने तुम लोग को दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाओ तो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा और ये सीख जाएगी। दोनों का दो तरीके से होगा। बस एक दो क्वेश्चन यस। का जो है ना प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बाकी तो मेथड समझ गई ना रिधिमा? मेथड तो हाँ समझ समझ गई। गए। हाँ मेथड समझ गई हो। अब सिर्फ क्या तुमको थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन में सब लोग जो है ना एक ही चैप्टर पढ़ने लगे तो दिक्कत नहीं होगा। कौन सा चैप्टर था? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक्सरसाइज ये तो कल बता दिए थे 5। यस सर। इसका इक्वेशन बनाई थी कल कि नहीं बताए थे? सर सॉल्व द परसों पेयर ऑफ बताए लीनियर थे। इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। वो तुम्हारा 3.3 का बताया था। इक्वेशन ही बनाई हो तुम सेकेंड का जितना भी क्वेश्चन है? हेलो, नहीं बनाए थे, बना लेंगे, बना क्यों नहीं लेंगे। बनाई? समय नहीं मिला क्या? इक्वेशन बन रहा है ना, नहीं इक्वेशन नहीं बनेगा तो बोलना, ठीक है। नहीं, मेथड सिर्फ हम इक्वेशन सर बता दे रहे हैं, देखते ही लेकिन बन जा हाँ रहा है। इक्वेशन, हाँ इक्वेशन जो है तुम कर ली हो ना, ये नहीं की है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है ना। जब यस दोनों लय में आ जाओगी ना, तो दोनों फिर लगेगा कि हम लोग दोनों कंपटीटर बन गया, ठीक है। अभी जब एक नहीं की है तो थोड़ा सा है, ये नहीं पड़ी है ना। तुम इसका इक्वेशन फॉर्म करना, ठीक है। इजी लग रहा है, समझ गई ना, तुम कर सकती हो, ठीक है रिधिमा? हाँ हाँ तो इसका इक्वेशन तुम जो है कल हमको दिखलाना है, इसका बना करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। हाँ मतलब हमको व्हाट्सअप कर देना, हम देखेंगे इक्वेशन, ठीक है। हाँ समझ गई ना? या फिर इसमें से कोई अगर तुम चाहती हो कि हाँ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का इक्वेशन तुम प्रैक्टिस की रहती तो बता सकती थी, इसमें हमको डाउट हो रहा था, अच्छा से समझ नहीं आया, नहीं बना, ठीक है, तो पूछ सकती थी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं की हो ना? नहीं, बन जाएगा वो। हाँ तो प्रयास करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछना, ऐसे ही नहीं उसको छोड़ देना, ठीक है ना। और उसी तरीके से इसमें भी
अगला चैप्टर में भी क्या इक्वेशन है, बाकी चीज तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब में देखो यहाँ पे फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक वाला तो पता ही है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करती थी, सबसे पहले चेक करती थी ना a1 बाई a2 जो होता था वो क्या होता था, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता था। हाँ, तो पहले ईच एंड एवरी जो लीनियर पेयर जो तुम्हारा इक्वेशन गिवन है ना, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि चेक करना है कि यूनिक होगा, तभी तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करना है। बात समझ गई? हाँ, तो इसको तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है ना रिधिमा? इसको प्रैक्टिस करना, इक्वेशन बनाना है ना। जैसा होगा फिर उसको हमको बताना कि अगर किसी में फंसोगी तो फिर हम तुमको यहाँ बताएंगे कल, ठीक है? तो कल प्रयास करना, इक्वेशन बनाने का प्रयास करना। और जो यूनिक वाला फर्स्ट क्वेश्चन था ना, पहले चेक करना, क्वेश्चन को पढ़ना है कि यूनिक पहले फाइंड करना था कि यूनिक होगा तब क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूनिक का कंडीशन चेक करना है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है ना। उसके बाद ही तुमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी में ऐसा होगा कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसके बाद भी अगर क्या है ब्लाइंडली अगर आगे बढ़ जाओगी तो फिर तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओगी, क्यों नहीं आ रहा है आंसर, क्यों नहीं आ रहा है। इसे सबसे पहले चेक करना है कि वह यूनिक देगा या नहीं देगा। यूनिक देगा तो सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। मेनी के केस वाले में भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिक वाला में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वही बोला है, ठीक है रिधिमा? चलो सेकंड नंबर, हाँ, सेकेंड नंबर में क्या है, पढ़ो तो सेकेंड नंबर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। for which values of a and b does the following pairs of linear equations have an infinite numbers of solutions? इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जो बताए थे ना इनफाइनेट का क्या होता है कंडीशन, a1 बाई पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट के केस में मेनी सॉल्यूशन। हाँ, a1 बाई a2 b1 बाई equal b2 to b1 by b2 equal to c1 by c1 बाई c2. c। हाँ, तो इसमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है क्या? हाँ है, 2x plus हाँ, तो 3y एक गिवन equal to 7. हाँ, हाँ, तो उसमें क्या तुमको अपने मन से सेकंड वाला जो पता था ना, एक क्वेश्चन पहले भी था ऐसा कि लीनियर यूनिक के लिए इक्वेशन बनाओ, है ना, क्या है, फिर उसके बाद पैरेलल के लिए इक्वेशन बनाओ, और क्या है मेनी के लिए भी इक्वेशन बनाओ। तो ऐसा की हो पहले ना। हाँ, तो सेम उसी टाइप से होगा इसमें भी। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मुस्कान तुम भी वेट करो। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ, वो इस तरह का क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज फॉर्म में लिख लेना, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 लिखना पहले, और उसके बाद तुम्हारा क्या है a माइनस बी, क्या है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस कितना है a प्लस b into y equal to 3a plus b minus 2. हाँ, तो सबको साइड चेंज कर दो, माइनस कर दो, और फिर 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यही क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन निकाल लोगे। सेम तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड वाला में सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस। ये तो कर लोगी, थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है और क्रॉस में, तो आराम से इजी वे में हो जाएगा। फिर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो है, जो क्वेश्चन तुम्हारा बाकी 4 5 6 बचा, सब में इक्वेशन बनाना है, सब में क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। और जो तुमको कन्वीनियंट लगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इजी लग रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है, अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगा तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, अगर इलिमिनेशन बेटर लगा तो इलिमिनेशन से कर लेना, ठीक है। तो हम तुमको जो है ना अभी 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व होने लायक है, तुम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो 2 नंबर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहे हैं। जैसे देखो, इसमें क्या बताना है, मेनी सॉल्यूशन का। तो मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन तो पता चल गया, इसको पहले इस फॉर्मेट में ले लाओ, क्या करो,
इस फॉर्मेट में इक्वेशन को सबको एक साइड कर दिए और A1 का वैल्यू लिख लो, B1 का लिख लो और C1 का लिख लो। A1 का वैल्यू कितना है, ऊपर में 2 है, B1 का वैल्यू 3 है और C1 का वैल्यू -7 है, ठीक है ना। तो इसमें बताओ A2 का वैल्यू कितना है, बोलो मुस्कान, A2 का वैल्यू बताओ। पहला वाला इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरा वाला इक्वेशन सेकंड है। A2 बताओ। सर A2, सर A प्लस बी, हाँ, सॉरी A A plus माइनस B। बी। ध्यान से देखो, B2 कितना होगा, बोलो। A प्लस बी, A प्लस बी और C2 कितना हो जाएगा, 3A, 3A। पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, बस यही नहीं तुम नहीं लोग नहीं, को। क्या लिखे हाँ, थे? पूरा वैल्यू। 3A के बाद क्या है? हाँ, नहीं दिखा क्या, 3A प्लस B माइनस 2 है, ठीक है, 3A प्लस B माइनस 2, ठीक है ना। हाँ रिधिमा समझ रही हो ना, कांस्टेंट टर्म में सब टोटल आएगा, एक्स वाई को छोड़ करके, बाकी जो ए बी है सब कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट C1 के जगह C2 के जगह पे माइनस होल ब्रैकेट 3A प्लस B माइनस 2, क्योंकि राइट साइड में वही था। तो कभी भी साइन चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया था, प्लस से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगी तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए सपोज प्लस है और ब्रैकेट में 3A माइनस बी है, प्लस 2 है, मान लो इसके अंदर बाहर में 5 है, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ प्लस था तो प्लस 6 ही ना आएगा, 6A। अब माइनस यहाँ है तो पहले क्या होगा, -2B। कहने का मतलब है कि प्लस साइन से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए हम इसको अलग अलग साइन चेंज नहीं किए, साइड चेंज किए ना, राइट साइड में था, लेकिन हम इसको जब हम लेफ्ट साइड में लाए तो सबको अलग अलग साइन चेंज नहीं किए, सबको टोटल को होल ले लाए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मीनिंग है कि सबका साइन चेंज हो गया, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि जो कोइंसिडेंट का केस होता है A1 बाई A2, क्या है, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई क्या होता है, C2। तो जहां जहां जो वैल्यू है उसको वहां रख दो। 2 बाई क्या हो जाएगा, A माइनस बी, 2 बाई क्या हो जाएगा, A प्लस बी, और C1 का वैल्यू कितना है, -7 बाई, नीचे में देखो माइनस पूरा 3A प्लस B माइनस 2। पहले इस फॉर्मेट में हम लोग पहले लिख दिए, अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो जैसे तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या की थी, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, एक तुम्हारा कांस्टेंट वाला से कंपेयर की थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 बाई A माइनस बी को 7 बाई 3A प्लस B माइनस 2 से कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे कंपेयर कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, इक्वेशन, जैसे ऐसे लिखेंगे 2 बाई A माइनस बी इक्वल टू 7 बाई 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी, क्या करोगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और A और B को सबको एक साइड लाएंगे। तो मान ली सपोज दैट ऐसा आ जाएगा 5A, क्या आ जाएगा, 5A प्लस 7B इक्वल टू 5 आ जाएगा इससे। अब क्या इसको भी लिखना है, 2 बाई A प्लस बी, क्या है, 2 बाई A प्लस बी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 7 बाई 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को एक साइड, मतलब A वाले और B वाले को सबको एक साइड ले लो, या मतलब लीनियर, मतलब सभी को एक साइड ले लो, ठीक है। तो इससे भी मान लो सपोज दैट ऐसे ही बना रहे हैं हम, 7A प्लस या माइनस 5B इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। तो बता, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया और ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया ना। तो फिर या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके A और B का वैल्यू निकाल लेना। क्या निकाल लेना, A और B का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो जहां जहां A और B का वैल्यू है उसको पुट कर देना है, A और B का जो वैल्यू है पुट कर देना है, तो अपने आप एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बात समझी? हाँ हाँ, कैसे करना समझ में आया ना। एक आइडिया तुमको दिए हाँ। कि जो कंडीशन है उसको अप्लाई करो, ऐसा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो।
ऐसा आएगा, फिर उसके बाद इसका कंपैरिजन इधर वाले से कर दो और बीच वाले का कंपैरिजन इस वाले से कर दो। तो ये दोनों का यूज करके एक इक्वेशन बनेगा, इसको इक्वेशन 3 बोल देना और इसको इक्वेशन 4 बोल देना और दोनों को फिर सॉल्व करना। तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा और फिर ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो फिर इसमें रख देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? ठीक है रिधिमा? हाँ हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही तुम्हारा एक आइडिया देगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है ना? हम इसके एक एग्जैक्ट आइडिया तुमको बता दिए कि इस तरीके से एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व होगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तुमको नहीं बताया, यहाँ तक तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो तुम कर सकते हो, इसलिए आगे हम नहीं बता रहे। ठीक है? ऐसे ही बताया कि एक ऐसा फाइनल आएगा, उसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको करके भेजना, ठीक है ना? अब मुस्कान, हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर की ओर स्विच करते हैं, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना रिधिमा? हाँ कंपटीशन में ऐसा ही प्रेशर बनता है, जब तक कंपटीटर नहीं होगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है ना? जब हम बिल्कुल अलग थलग रहेंगे तो क्या पता चलेगा। हाँ, तो अब क्या करना है, ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़े थे बताओ तो? सर Thales थेल्स थ्योरम। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व की थे क्या मुस्कान और रिधिमा दोनों को? Yes, कुछ sir. क्वेश्चन सॉल्व की थी ट्रायंगल्स का? सर ये मेरा कौन सा चैप्टर कर ली कंप्लीट हो? है। पूरा कंप्लीट कर लियो? कहाँ तक कर लियो? सर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा। दोनों कर ली हो? यस सर। पूरा चैप्टर ही कंप्लीट है? ट्रायंगल्स पूरा कंप्लीट है? यस सर 21 को कंप्लीट हो गया था। ऑल एक्सरसाइज? यस सर, सारा एग्जाम्पल भी। तो सारा एग्जाम्पल और सारा क्वेश्चन सब कर लियो तो फिर ट्रायंगल्स तो तुमको बताएंगे तो तुम तो फास्ट भागोगी, है ना? नो सर, रिवीजन हो रहा है ना सर, रिवीजन। हाँ, तो आराम से पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो किए हैं, ये तो किए, ऐसा नहीं ना करोगी। नो सर। ताकि फिर जैसे तुमको बताएंगे तो फिर ये उतना फास्ट नहीं करेगी, तो फर्स्ट टाइम कर रही है और तुम थोड़ा पहले कर लियो तो तुम पहले से और ज्यादा जानती हो इसके बारे में, थोड़ा बताएंगे तो तुम और ज्यादा इनहांस होंगी। तो क्या करना है, पेशेंस रखते हुए समझते समझते रिवीजन तुमको करना है। ठीक है ना? समझ गई? यस सर। हाँ, इसके बाद फिर फिर उसके, क्योंकि ट्रायंगल ज्योमेट्री मतलब ऐसा चैप्टर है, इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगी ना, जितना बार मतलब समझोगी, उतना ही तुमको लगेगा कि हाँ वाकई में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है ना? थोड़ा सा भी अलग चीज ना पढ़ना शुरू की हो। 9th क्लास से तुम ज्योमेट्री एक्चुअली पढ़ रही हो, 9th क्लास में, और उसके बाद अब 10th में आई हो। ठीक है ना? तो समझो कि पहले 9th में कुछ बेसिक था, उससे कुछ अब एडवांस लेवल का हुआ है। ठीक है? तो ज्योमेट्री थोड़ा समझने वाला चीज है, इसलिए इसमें फोकस करके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? चलो, तो हम लोग ज्योमेट्री का चैप्टर सिर्फ निकालते हैं, ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। तुम लोग बोला करो, कम से कम कुछ कुछ बोलते रहो। सर प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो होगा ना, इस धीरे धीरे तुम्हारा शार्प होते जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे धीमा, चैप्टर निकाल लियो ना? ऐसे स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है? मुस्कान, क्वेश्चन देख रही हो ना? यस
सर। हाँ रिधिमा, हाँ तुम्हारा teacher। आवाज नहीं मिल रहा है हमको। हाँ तो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, फिगर 6.17, देखो 6.17 है ना, फिगर 6.17 है। तो इसमें देखो क्या 6.17 यहाँ है तुम्हारा, इसमें बोला कि फर्स्ट एंड सेकेंड, दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसमें बोला डी पैरेलल बीसी है, देखो इसमें देखो इस वाले में डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी है, और फाइंड ईसी, इस वाले साइड को फाइंड करना है, ठीक है। इन इक्वेशन क्वेश्चन फिगर 1 में, और एडी इन सेकेंड, एडी इन सेकेंड, इसमें एडी फाइंड करना है, लेकिन दोनों में डी है और क्या है, बीसी है, और डी और बीसी क्या है, पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगेगा ना। यहाँ देख रही हो बोल रहा है कि डी पैरेलल बीसी है, एक साइड के पैरेलल है, तो तुम लोग जानती हो कि अदर टू साइड्स क्या है, इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इसका मतलब है 1 के लिए भी क्या होगा, ऐसा लिख सकती हो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम लिखना, एडी बाई क्या लिखोगी, एडी बाई बीडी लिखोगी, एडी बाई बीडी लिखोगी, इक्वल टू क्या लिखोगी, एई बाई ईसी लिखोगी। ये समझ रही हो बात को ना, समझ रही हो। अब इसमें एडी का वैल्यू तुमको पता है ना 1.5, तो 1.5 एडी के जगह पे हम लोग लिख दिए, ठीक है ना, 1.5, और बीडी के जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू एई के जगह पे क्या है, 1 है, 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और ईसी के जगह पे क्या है तुम्हारा, वही फाइंड करना है, तो ईसी के जगह पे एक्स लिख सकती हो या ईसी ही लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो ईसी का वैल्यू क्या है, आराम से निकल जाएगा, है ना मुस्कान, तुम तो कर लोगी इस टाइप का क्वेश्चन, तो पहले से कर ली हो। 1 रिधिमा, समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा हाँ तो इसमें ईसी का वैल्यू कैसे निकलेगा, 3/1.5, क्या है 3/1. अब 1.5 से काटोगी है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 3 आता है, 5। 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, 3 होता है, 2 टाइम्स में। इसका मतलब ईसी का वैल्यू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। किस केस में, फिगर 1 के लिए हो गया, फिगर 1 के लिए हो गया। तुम लोग बताओ फिगर 2 के लिए बताओ मुस्कान, कितना आएगा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो रिधिमा, नहीं हम किए हैं ये वाला। ये कर ली हो जाएगा ना। एडी हाँ, एडी बाई क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एक्स बाई क्या करोगी, एक्स बाई 7.2 करना है, ठीक है ना, इक्वल टू 1.8 ऊपर आ जाएगा। तुम लोग साइड भी लिखना है ना, कि एडी बाई क्या होगा, बीडी होगा, और एई बाई क्या होगा, ईसी होगा। उसके बाद अगले स्टेप में इंप्लाई का साइन देकर के ऐसा लिखना है 1.8/5.4, ठीक है ना। अब इसको काटना छांटना जानती हो, इस तरीके से तुम्हारा क्या सेकेंड फिगर के लिए भी है ना, आंसर आ गया। तुम्हारा इसी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, समझने लायक, वो समझ गई। अब इसको हम टोटल को मिटा दे रहे हैं। हाँ मुस्कान, यस सर। हेलो, हाँ सेकेंड Yes, sir. क्वेश्चन देखो तो भी सिंपल लग रहा है, सेकेंड क्वेश्चन Sir. सिंपल लग रहा है। रिधिमा तुम भी पढ़ो सेकेंड क्वेश्चन, सर यहाँ समझाने वाला चीज होगा ना व्हाइट बोर्ड पे, है सर इसका आंसर होगा ना 2.4। हाँ, इसका एडी मतलब सेकेंड वाले का, यस सर। हाँ 2.43, हाँ 2.4 होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब रिधिमा सेकेंड क्वेश्चन देखो, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू। फिगर बगल में दिया हुआ है कि ई एंड एफ किधर है, कौन सा फिगर है, फिगर नहीं दिया हुआ लगता है ना, इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेकेंड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर सकती हो तुम लोग,
सर सेकेंड क्वेश्चन बोला कि ई एंड एफ क्या है, ई एंड एफ आर द 2 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, मतलब पी क्यू और आर एक ट्रायंगल है, उसमें पी क्यू पे क्या है, हम स्क्रीन को दिखा रहे हैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर बाद, है ना। अभी क्वेश्चन थोड़ा हम लिख ले रहे हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए तुम लोग को हम स्क्रीन पे बता रहे हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग sir. केसेस स्टेट वेदर ईएफ पैरेलल क्या है, क्यू आर, ये चेक करना है कि ईएफ पैरेलल क्या है, क्यू आर है ईच ऑफ द क्वेश्चन के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है ना। ये चेक करना, हम क्वेश्चन को लिख लिए, ठीक है ना। अब उसको हम क्या है, यहाँ पे तुम लोग वैल्यू बताते जाना और फिर क्वेश्चन को हम बताते जाएंगे कि हाँ कौन किस में पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्टेट वेदर ईएफ पैरेलल क्यू आर, मतलब अगर साइड का रेशियो, मतलब कोई एक पैरेलल लाइन खींचा गया ईएफ से, ठीक है ना, और वह क्या अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, तो वह लाइन जो है जिसके पैरेलल खींचा गया, जिसके मतलब जो एक और साइड है ना, उसके सामने है उसके पैरेलल होगा, ठीक है। इन फिगर 6.18 इसका भी फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को तुम लोग को समझाएंगे। अभी हम सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी चीज तुम लोग तो बता ही दोगी, है ना। या फिर तुम लोग एक काम कर सकती हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फिगर जो है तुम लोग स्क्रीन मतलब अपने कॉपी में क्या है ड्रॉ कर लो, या फिर बुक से ही क्या है उसको अपना कैमरा ऑन करके मेरे को दिखा देना, ठीक है ना, ताकि जो समय लग रहा है हम क्या क्वेश्चन को लिखने में वो हम मेरे को नहीं लगेगा, डायरेक्ट स्क्रीन पे ही तुम लोग देख लोगे, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन देख करके हम क्या है बुक से ही तुम लोग के पास जो बुक है, इससे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जा रहा है ना। थोड़ा सा रुकना, वेट फॉर 1 मिनट। चलो वेरी गुड। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखाना, है ना, उसके अनुसार हम तुरंत क्वेश्चन को पढ़ के हम क्या है ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अभी रहने दो, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हम ऊपर में ड्रॉ कर लिए हैं उसको कर लेते हैं। चलो हाँ, तो बताओ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, सेकेंड वाले जो जैसा सेकेंड क्वेश्चन था ना, सेकेंड क्वेश्चन, हाँ बोलो, सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि दो पॉइंट ई और एफ है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है, ऐसा बोला गया है। और इसमें फर्स्ट में कुछ बोला गया होगा कि पी का वैल्यू कितना है, बताओ तो फर्स्ट में पी का वैल्यू कितना है, और इसे प्रूफ करना है ये वाला 3.9 3.9 है, तो 3.9 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया, क्यू दिया हुआ है, क्यू बताओ कितना है, क्यू बताओ, पीएफ बताओ और पीआर बताओ, पीआर कितना कितना है बोलो, दोनों में से कोई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 हाँ 3.6, ठीक है, और पीआर और FR है 2.4। एफआर है, पीआर नहीं है, एफआर, वेरी गुड। एफआर इक्वल टू कितना है बोलो एक बार फिर से, 2.4। 2.4। तो जैसा हम लोग रेशियो निकालेंगे, देखेंगे कि पी बाई क्यू, पी बाई क्या हो जाए, क्यू जो है उसका वैल्यू कितना है 3.9 बाई क्यू कितना है 3 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 0, इसको करोगे तो 13 त्रिज्या हो जाएगा 3 से 10 बार में, इसका 13/10 इसका क्या होगा रेशियो हो गया। उसके बाद क्या करोगे पीएफ निकाल, पीएफ बाई क्या निकालना है, एफआर फाइंड करना है,
तो पीएफ कितना है, 3.6 है, अरे 2.4 है, तो पॉइंट हटाओगे तो दोनों का पॉइंट ऊपर नीचे है, इसलिए जीरो देने का जरूरत नहीं, कट गया। अब 36 हुआ, काटो इसको, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3/2 है। ठीक है, तो बताओ पी बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर इक्वल है, नहीं है, तो लास्ट में लिखना देयरफॉर पी बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू, है ना, पी एफ बाई एफ आर। ठीक है ना, इसका मीनिंग है कि ई एफ, है ना, इज नॉट पैरेलल, क्या बोलोगी, इज नॉट पैरेलल टू किसके, क्यू आर के। बात समझ में आ रहा है ना रिधिमा? हाँ आ रहा बोला है। करो, बिना पूछे बोला कि हाँ समझे कि नहीं। हाँ, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, यहाँ हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं है, क्योंकि कन्वर्स बताया था ना कि अगर रेशियो अगर इक्वल हो जाए, है ना, तो ये जो है इसके पैरेलल होगा। मतलब P बाई अगर EQ हो जाए और P बाई EQ जो है PF बाई FR के अगर इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह पे इक्वल हो जाएगा, तो लिख देते EF इज पैरेलल टू QR। तो सेकेंड वाला में भी तुम लोग को इसी तरह से चेक करना है, P बाई EQ फाइंड करना है, PF बाई FR फाइंड करना है, सेकेंड और थर्ड दोनों में। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाएगा तो लिख देना EF पैरेलल QR है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन उम्मीद करते हैं दोनों से सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन बोलो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं दिक्कत होगा तो फिर से देख सकती हूँ। हाँ, फिगर हम ड्रॉ कर लिए, थर्ड का फिगर हम ड्रॉ कर लिए। If LM क्या इसमें दिया perpendicular हुआ to था, क्या CB, क्या गिवन, क्या बोला है? LM perpendicular to AM CB, LM LM पर, हाँ LM परपेंडिकुलर विद perpendicular to पैरेलल, CB, parallel to CB, CB के CB पैरेलल and ना, LN, हाँ and LN, LN parallel to CD. हाँ बोलने से ही क्या होता है, Prove आदमी that, शार्प होता है, इसलिए बोलना। हाँ, प्रूव दैट AM by AB, AM बाई AB, AN by AD, AM बाई AB है, हाँ AM बाई AB इक्वल टू AN by AD. AN बाई AD। ठीक है, मुस्कान, यस सर। मुस्कान, हाँ इसको किस Yes, तरीके से sir. सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया दो, कुछ आइडिया दो। सर हम लोग पहले मतलब कौन मतलब सिमिलैरिटी पहले प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल्स का, और उसके बाद उसमें बीपीटी लगाएंगे। अच्छा, थेल्स थ्योरम पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? यस सर। हाँ, तो भाई हम सिमिलैरिटी में ट्रायंगल में जाएंगे, सिमिलैरिटी तुमको पढ़ाया है नहीं ना? सर मतलब पहले उससे पैरेलल तो बता देंगे, मतलब कोई एक लाइन को। अरे तो हाँ, पैरेलल दिया तो हुआ है है ना, पैरेलल, बस थेल्स थ्योरम। हाँ, सीधे सीधे लिख देना है सिर्फ थेल्स थेल्स थ्योरम, थ्योरम से। हाँ सीधे सीधे लिख देना हाँ है। ठीक है ना, अभी बता दे रहे हैं कैसे होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है और बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बता दे रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसका फिगर दिया हुआ है जो गिवन है, इतना चीज तुमको लिखना है, इतना चीज तुमको पहले सॉल्व करने से पहले लिख लेना है। ठीक है, इसको तुम गिवन में कर देना, इसको तुम क्या है गिवन में करके प्रूफ दैट लिख देना। अब क्या कर देना है, प्रूफ दैट के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखना है इन ट्रायंगल, क्या लिखोगी, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADC ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, ADC। ठीक है ना, समझ गई? अब क्या लिखोगी, ADC में तुम क्या देख रही हो, ADC में देख रही हो कि LN पैरेलल DC है, क्या है, LN पैरेलल DC है। ठीक है, तो अभी हम लोग थेल्स थ्योरम यही कह रहा था कि कोई भी एक लाइन, है ना, किसी एक साइड के पैरेलल हो जाए, तो जो वह लाइन जो है ना, जहां जहां पे क्या करते हैं, उस अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है ना, वह उसको इक्वल रेशियो में बांटता है। इसका मतलब AN बाई क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AN बाई ND। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगी, AL बाई LC।
क्या लिखोगी, एल बाई एल सी, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगी, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, क्या लिखोगी, बाय यूजिंग थेल्स, ठीक है ना। स्पेस नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख दे रहे हैं नीचे तक, समझ गए सर ना। अपना कॉन्ग्रुएंसी लाइन से से ना, लिखना, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। अभी थेल्स अरे थ्योरम हम नहीं लोग पढ़े मतलब थे ना। एलएम जो प्रूफ करने एलियन के लिए पैरेलल दिए थे डीसी सर। गिवन है, ये गिवन है, यहाँ देखो ना, एलियन पैरेलल डीसी तो क्वेश्चन में गिवन है, हम क्यों कॉन्ग्रुएंसी यहाँ कुछ लगाएंगे। सिंपल हम कौन सा ट्रायंगल में हम एलियन पैरेलल डीसी ले रहे हैं उसको बताने के लिए हम इन ट्रायंगल एडीसी लिए हैं, क्योंकि हमको सेपरेटली इस ट्रायंगल में भी थेल्स लगाना है और इधर ऊपर वाले भी ट्रायंगल में थेल्स लगाना है, ठीक है। फिर दोनों को हम कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो तो हम ट्रायंगल एडीसी वाले फिगर में देखो कि एडीसी है, ठीक है, इसमें एनएल पैरेलल क्या है, सीडी है, एलियन पैरेलल सीधी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा क्या होगा, ये जो लाइन है क्या है, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटता है, इसका मतलब एन बाई एन डी होगा और एल बाई क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर लिखना सिमिलरली, क्या लिखोगी, सिमिलरली, है ना। अब इन ट्रायंगल करोगे, कौन सा ट्रायंगल में ले रही हो, ए सी बी, फिगर देखो जो हम लिख रहे हैं, उसके बाद फिगर भी देखो कि हम जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं। अब एसीबी हो गया, इसमें क्या है, एलियन पैरेलल बीसी दिया हुआ है, देखो ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, क्वेश्चन तुम देखोगे तो उसमें दिया हुआ था जो गिवन है, यहाँ सिंस लिखना, क्या लिखना, सिंस लिखना, और यहाँ पे क्या लिखना, देयरफॉर लिखना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी सिंस लिखना, एलियन पैरेलल सीबी या बीसी कुछ भी लिख सकती हो, जो लिखती हो वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सीबी हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल हो गया इसका मतलब इसके पैरेलल, लेकिन हाँ ये जो लाइन है कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इस वाले साइड को एम पे और इस वाले साइड को एल पे। इसका मतलब है कि एल बाई एल सी इक्वल टू एम बाई क्या है, एम भी होगा, ठीक है। लेकिन अरेंज करके लिखो, इसमें देख रहे हो कि हमको क्या करना है, एल बाई एल सी इसमें भी है और इसमें भी एल बाई एल सी आ रहा है, तो कोशिश करो कि इसमें राइट साइड में, तो इसमें भी क्या हम राइट साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, एम बाई एम बी क्या है, ए एम बाई एम बी इक्वल टू एल बाई क्या है, एल सी, एल बाई एल सी। इसको इक्वेशन सेकेंड कर, क्या कर दोगी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब तुम ही लोग बताओ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का, है ना, राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है, यस सर, है तो ना? लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। हाँ हाँ, इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था, इजी था ना। तो इसी तरीके से और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके से, तो लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन, तो तुम लोग प्रयास करना, ठीक है, कुछ आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का, ठीक है, और जो सॉल्व हो जाएगा उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है, और जो सॉल्व नहीं होगा कल हम बताएंगे। तो एन बाई क्या हो जाएगा, एन डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फिर कितना बचा, एम बाई एम बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बाई एम बी। हाँ लेकिन अब क्वेश्चन तुम देख रही होगी, मतलब क्वेश्चन हमको एम बाई ए बी प्रूफ करना है ना। नोट क्या है, एन बाई एन डी और एम बाई एम बी, ए प्रूफ नहीं करना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमको कन्वर्स, एन को रखना है, क्या करना है, एन को रखना होगा, तो इसको क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड कर देंगे, या क्या है, हाँ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड लिख दो, या रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, मतलब वर्ब लिखोगी तो रेसिप्रोकेटिंग लिखोगी, क्या करोगी, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। और नाउन लोगी तो क्या लिखना होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है ना, जो तुम्हें इच्छा होगा उसका यूज कर लोगी, ठीक है ना। क्योंकि तो इंग्लिश में मास्टरी तुम लोग का है, हम तो काम चलाओ इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। हाँ तो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड कर देंगे। तो अब बोथ साइड अगर कर रहे हैं, इसका मतलब अगर 1/2 रहेगा तो उसको 2/1 लिख देना है, इसका मीनिंग यही होता है। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा का। अगर हिंदी मीडियम को हम पढ़ाएंगे तो ये बोलेंगे कि दोनों तरफ उल्टा करने पर क्या है, अंश को हर में और हर को अंश में लिखने पे। और यहाँ पे बोल देंगे इस तरीके से भी लिख सकती हो, है ना,
कि डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में, मतलब जैसे लैंग्वेज में लिखना चाहती हो तुम, जैसे समझती हो वैसे लिख सकती हो, ठीक है ना। यहाँ पे समझना है। तो रेसिप्रोकेटिंग कर दी, इसका मतलब है कि इसका मीनिंग होता है 1/2 रहेगा तो 2/1 लिख देना। इसका मतलब एन डी बाई क्या लिखोगी, ए एन करोगी, ठीक है। लेकिन जब भी करोगी दोनों साइड में एफ बी बाई क्या करोगी, ए एम करोगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड में 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे एडिंग बोथ साइड, क्या लिखोगी, एडिंग 1, क्या एडिंग 1 बोथ साइड। अब 1 ऐड करेंगे, इधर हम सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना है, इधर कर दे रहे हैं एन डी, दोनों को समझ में आ रहा है ना, +1 हाँ आ रहा है। एम बी, एम बी बाई क्या है, ए एम +1, ठीक है। तो अब क्या कर लोगी, एलसीएम ले लोगी, तो एन हो जाएगा नीचे में और एन डी ऊपर आ जाएगा, +1 से डिवाइड करोगी तो एन बार में ही कटेगा, तो एन हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। फिगर को मिटा दें, फिगर का जरूरत तो नहीं है, फिगर तो तुम लोग देख ली हो आप, लेकिन जरूरत पड़ेगा, सॉरी फिगर का जरूरत पड़ेगा, बिना फिगर के कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो यही एडजस्ट करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। डिवाइड वाला इक्वल के सामने होगा, लेकिन स्पेस नहीं होने के कारण क्या है, यहाँ भी एलसीएम लिए तो एम हो गया, क्या हो गया, एम हो गया, और यहाँ भी एम हो गया, ठीक है ना। अब देखो एन डी प्लस एन क्या आएगा, फिगर देख के बताओ, एन डी प्लस एन कितना आएगा, साइड के लेंथ में बताओ, फिगर के अकॉर्डिंग पूरा दिख रहा है ना, बताओ। यस सर। एनडी, एनडी सर देखो, एडी। एनडी प्लस ए, एनडी, एनडी यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, इसका मतलब इसके बदले में हम लोग एडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और नीचे में एन हो गया, ठीक है। अब ऊपर में बताओ एम बी प्लस एम क्या होगा, एम फिगर देखो, एम बी प्लस एम, इसका मतलब एक पूरा लाइन हो गया, ए बी होगा, ठीक है ना। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए एम, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ क्या करना था, एम बाई करना है, क्या करना है, एम बाई ए बी। इसका मतलब है कि यही सेम चीज है, लेकिन ए बी ऊपर है, एम नीचे है, तो फिर से क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, है ना। टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या कर दोगी, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, एन बाई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई ए बी। और जो यही लाना था, देखो यही हम लोग को लाना था, ठीक है ना। राइट साइड में तो इसको अरेंज करके लिख दो, दोनों सेम ही है, लेकिन कोई बोल देगा कि नहीं ऐसा छोड़ दियो, इससे अच्छा है कि जैसा बोल रहा है भाई इसके इक्वल टू ही है तो इसके इक्वल टू भी हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यही लाना था और यही प्रूव हो गया, बात समझ गए। इसको सब राइट डाउन कर लो दोनों को ही, पता है कहाँ कहाँ सॉल्व किए हैं, फिगर बनाए, गिवन लिखे, फिर ऐसे लिखे प्रूफ दैट, फिर यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे, नहीं यहाँ से नहीं था, यहाँ से था ना, यहाँ से था, यहाँ से ऐसे स्टार्ट किए, फिर ऊपर गए यहाँ तक आए हेडिंग तक, फिर वहां चले गए, फिर वैसे नीचे आ गए, इसी तरीके से उतार लो, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कहीं इधर उधर होगा तो फिर मैच कर लोगी। समझ में आया दोनों को, हाँ आ गया। स्टार्टिंग में थोड़ा हो रहा होगा प्रॉब्लम, तो प्रैक्टिस करोगी तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कल फिर जैसा होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे, अगर नहीं होगा तो, ठीक ना। लिख ली तुम लोग या लिख रही हो, हो गया है।
हाँ, और तुम मुस्कान लिख रही हो, समझते समझते लिख रही हो ना। यस सर। हाँ, इसके बाद हम वैसा क्यों किए, यहाँ रेसिप्रोकेटिंग क्यों किए, इसके लिए हमको हमेशा तुमको बोले थे चीटिंग वाला माइंड हमेशा रखना है, जो प्रूफ करना है उसको भी देखते रहना है। ऐसे नहीं कि हम अंधाधुंध किए जा रहे थे, देख रही हो ना, ऐसा नहीं ना कि गलत स्टेप लिए फिर मिटाया, वैसा नहीं ना। हम यहाँ सोच रहे थे कि हमको ऐसा लाना है, तो ऐसे लाने के लिए मतलब पहले तो हम इक्वल कर लिए, वैसा आ गया, फिर हम इसको देखने लगे कि हम इसको कैसे लाए। हमको दिखा कि एम को रखना है, क्या है, एम को रखना है। और यहाँ पे अगर हम ऊपर में यहीं पे +1 कर देते, ए भी तो आ जाता, लेकिन एन साफ हो जाता, एनडी आ जाता है ना। और जबकि एनडी इसमें नहीं चाहिए, तो हमको समझ में आ गया कि इसको हमको उल्टा करना होगा। क्या करना होगा, उल्टा। तो ये चीज हम पहले सोच लिए, ठीक है ना। तब जाके इसको रेसिप्रोकेट किए, फिर हम जाकर के 1 ऐड किए। बात समझ गई, मतलब जिसको लाना है उसको रखना है, और जिसको नहीं रखना है उसको भगा देना है। बात समझ गई ना। जैसे कभी कभी पार्टी में क्या होता है कि बहुत से लोग आ गए, कोरोना का टाइम है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ मतलब ज्यादा भीड़ ना हो, तो उसमें क्या बोला जाएगा, जो थोड़ा सा दूर के हैं तो बोला कि डायरेक्टली नहीं बोलोगी खाना खाइए और जाइए, ऐसा नहीं बोलोगी, लेकिन इस तरीके से बोल सकती हो कि भीड़ मत लगाइए, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं खा के निकलते जाइए, ठीक है ना। ऐसे बोल दोगी तो क्या है, सुनने वाले लोग समझ जाएंगे कि एक तरह से कहने का मतलब है कि सभी लोग क्या है, भोजन कीजिए और हो गया निकलते जाइए, ताकि भीड़ ना लगे, ठीक है। डायरेक्टली तुम किसी को नहीं बोलोगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, जिससे किसी को दिक्कत भी ना हो, है ना, और मेरा काम सॉल्व भी हो जाए, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री यही बताता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को सोसाइटी में, है ना, लॉजिकली बात करना है। ज्योमेट्री तुमको अगर तुम अच्छी तरीके से समझ जब डेवलप हो जाएगा, तुमको लगेगा कि वाकई में लॉजिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी हम सब में प्लस माइनस सबको क्या फिगर के रूप में देखना शुरू कर देंगे, वैसा नहीं है, ठीक है ना। एक बस लॉजिक है, दिमाग अपने तुम्हारा डेवलप होते जाएगा, किस तरीके से किसको कहाँ पे कैसे बात करना है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास है, क्लास को एंड कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाय। क्वेश्चन ट्राई करना तुम थैंक यू लोग दोनों सर। कोई। हाँ चलो, थैंक यू, बाय।